दोस्तों, स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हो चुकी है आज के एरा में और यूपीएससी के लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट थी। इसके बारे में 11 इम्पॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं दोस्तों, मेंस में भी आपको ये काम आएगी। तो दोस्तों, स्वामीनाथन जी, जैसे आप जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन जी बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंट एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश में। यूपीएससी ने इनके साइंस से जुड़े हुए चीजों के बारे में भी सवाल हमसे पूछे हैं। ओके, ब्रॉडली जैसे सबसे पहले इन्होंने 5 रिपोर्ट्स सबमिट की थी। दिसंबर 2004 में शुरू हुई थी रिपोर्ट सबमिशन एंड 2006 तक चली। जो हमारी आखिरी 5वीं रिपोर्ट है वो फार्मर्स पर फोकस्ड है बहुत ज्यादा, कंप्लीटली कौन से 2 एस्पेक्ट्स पर, फार्मर सुसाइड्स एंड फार्मर डिस्ट्रेस। एंड इन्होंने कहा कि नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स आनी चाहिए। इसको जो भी चीजें बोल्ड में हैं आप इनको अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। ओके, देन दोस्तों इन्होंने बताया कि फार्मर्स में डिस्ट्रेस के कारण क्या है। पहली बात तो बताते हैं लैंड रिफॉर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो चीज अनफिनिश्ड रह गई है हमारे देश में। देन पानी की जो क्वांटिटी कम है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी में कुछ नया नहीं हो रहा फार्मिंग के लिए। एंड देन उसके बाद बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो बैंक्स के थ्रू, अदरवाइज जो हमारे जो ऐसे लेंडर्स भी हैं जो किसानों को पैसा दे रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल उधार नहीं मिल रहा बैंक्स के थ्रू या अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। देन वो बोलते हैं कि मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पा रही किसानों की जो उपज की। एंड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी इन्होंने कि एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया जाए। देन इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स पे मैं आपको बहुत रैपिडली समझाता हूं। इन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा अगर लैंड है हमारे किसी कहीं पर या वेस्ट लैंड्स हैं, किसानों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए एंड देन डाइवर्जन को रोका जाए। जो बहुत सी ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड है जो कॉर्पोरेट सेक्टर नॉन एग्रीकल्चरल चीजों के लिए यूज करता है, उसको रोका जाए। ग्रेजिंग के राइट्स मिले, मतलब पशुओं को चराने के लिए राइट्स मिले। ट्राइबल्स को पेस्टोरलिस्ट, मतलब ऐसे जो कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स जो कि पशुओं को चराने का ही काम करते हैं सदियों से। एंड देन नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस, दोस्तों अलग से सवाल बन सकता है इस पर। नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का यहां गठन किया जाए जो बताए किसानों को कि कैसे आने वाले टाइम में मौसम रहेगा, मार्केटिंग कब करनी चाहिए, बहुत सी चीजों के बारे में। एंड देन रेगुलेट किया जाए सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ऐसा एक मैकेनिज्म सेटअप किया जाए कि लैंड की कीमत को रेगुलेट करना आसान हो, एग्रीकल्चरल लैंड पर्टिकुलरली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इरिगेशन पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया, एक्विफर्स जो हमारे जमीन के अंदर पानी रहता है उसको रिचार्ज करने पर। एंड प्रोग्राम शुरू करने की बात की मिलियन वेल्स रिचार्ज, कि हम 1 मिलियन वेल्स को रिचार्ज करें। पर्टिकुलरली हम आगे देखेंगे कौन से, जो पंचायत के थ्रू, वो वाले जो प्राइवेट वेल्स, जो ऐसे वाले वेल्स नहीं जो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं, जिनके खुद अपने खेतों में अपने अलग से कुआं खोदा हुआ है, चाहे वो ट्यूबवेल भी हो, उसको रिचार्ज करने की यहां बात की गई। देन क्रेडिट एंड इंश्योरेंस पर कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए, सरकार मदद करे इसमें। डेट रिकवरी को, जो डेट रिकवर करने के लिए जो लोन वेवर देना पड़े कि करना चाहिए। एग्रीकल्चर को लेकर एक रिस्क फंड बनाया जाए। दोस्तों एक एक चीज पर ध्यान दो, इसको नोट करके रखो, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। किसान क्रेडिट कार्ड इशू हो लेकिन विमेन फार्मर्स को हो। एंड इंटीग्रेटेड एक ऐसा एक पूरा इंश्योरेंस पैकेज बनाया जाए जो कि ना सिर्फ क्रॉप को बल्कि लाइफ स्टॉक को, इवन की ह्यूमन हेल्थ को भी इंश्योर करता हो। लाइफ स्टॉक मतलब पशु मवेशी। एंड यहां पर जो अगर क्रॉप इंश्योरेंस की बात की जाए, सारी कंट्री हमारी इसमें होनी चाहिए कवर्ड एंड सभी क्रॉप्स। रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड बनाया जाए। आरआईडीएफ अभी हमारे पास है लेकिन वो आरआईडीएफ दोस्तों दूसरा आरआईडीएफ है। आप मुझे बताएं कौन से आरआईडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, जो भी एग्जिस्टेंट है, लेकिन यहां ये बात कर रहे हैं रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड, जो पूरे देश में इंश्योरेंस को रूरल लेवल पर चलाए एंड उसमें से पैसा भी हम ले सकते हो। ओके, फूड सिक्योरिटी पर पीडीएस दोस्तों आज भी हमारे देश में यूनिवर्सलाइज नहीं हो पाया, 2004, 5, 6 में बात की गई थी। देन न्यूट्रिशन सपोर्ट की बात की गई कि लाइफ साइकिल के हिसाब से पंचायत एंड लोकल बॉडीज आए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें किसानों को, रूरल लेवल पे लोगों को। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिडन हंगर, यूपीएससी का बहुत फेवरेट वर्ड है हिडन हंगर, जो पेट भरा हुआ है लेकिन लोग न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन कि कैसे खाने को बढ़िया बनाया जाए, जिंक, आयरन ऐसे जो खाने में हमारी चीजें जो डाली जाएं, सीड्स ऐसे बनाए जाएं जो फूड को फोर्टिफाई करते हो। देन कम्युनिटी फूड एंड वाटर बैंक्स, वो कह रहे हैं सिर्फ फूड बैंक से कुछ नहीं होने वाला, आने वाले वक्त में सिर्फ आपको ग्रेन स्टोर करने नहीं पड़ेंगे, पानी भी स्टोर करना पड़ेगा। जगह जगह वाटर बैंक्स बनाए जाएं। रूरल नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव, देखो दोस्तों कितना वक्त से आगे की बात कर रहे हैं वो, कि नॉन फार्म
वो कह रहे हैं कि अगर हम फार्मर्स को बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं कि फार्मिंग छोड़कर और प्रोफेशंस को ज्वाइन कीजिए, तो उनके लाइवलीहुड की बात भी तो करनी पड़ेगी। नॉन फार्म, अगर गांव में रहते हैं लेकिन फार्मिंग से नहीं जुड़े हुए, लाइवलीहुड को दिया जाए। देन नेशनल फूड गारंटी एक्ट बनाया जाए एंड एक फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होगा। जब हमारे अनाज की डिमांड बढ़ेगी, किसानों की भी डिमांड बढ़ेगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी। फार्मर सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ है तो बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है। अब उस बच्चे का जो 3 साल का है उसका क्या कसूर कि उसे खाना नहीं मिल रहा। फार्मर सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो कह रहे हैं दोस्तों कि जो NRHM है, हमारा हेल्थ मिशन है रूरल लेवल का, उसको सुसाइड हॉटस्पॉट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फार्मर्स कमीशन बने स्टेट लेवल का, जहां पे फार्मर्स भी रिप्रेजेंटेटिव हो। देन एक माइक्रो फाइनेंस को बोलते हैं, वो हमें थोड़ा रीजिक करना पड़ेगा। माइक्रो फाइनेंस को लाइवलीहुड फाइनेंस बनाना पड़ेगा। एंड वो अब यहां पर देखिए जो कह रहे हैं वाटर यूज, जो वाटर कैसे यूज होगा उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए। गांव डिसाइड करेगा कि उसको कैसे पानी को जो बढ़िया यूज करना है। जल स्वराज करने की जरूरत है। पानी पंचायत, दोस्तों ये शब्द देख रहे हैं कितने जबरदस्त शब्द हैं। आप इनको अगर अपने आंसर्स में ड्रॉप करेंगे मेंस में, अगर आपको प्री में ये सवाल नजर आते हैं तो आपके मार्क्स कितने ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। ओके, देन क्वालिटी सीड्स, एंड देन वो कह रहे हैं क्वालिटी सीड्स सिर्फ और सिर्फ राइट प्राइस पर नहीं, राइट टाइम पर भी मिले, राइट जगह पर भी मिले। देन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑलरेडी बन चुका है, लेक्चर्स बनाए हुए हमने। स्विफ्ट एक्शन लिया जाए इंपोर्ट ड्यूटीज पर। अगर अगर बाहर से सामान अगर आ रहा है, ग्रेन्स आ रहे हैं, सस्ते आ रहे हैं, तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी के तहत रोका जाए। एंड विलेज नॉलेज सेंटर्स बनाए जाएं, जिनको ज्ञान चौपाल भी कह सकते हैं हम, ताकि फार्मर्स जो डिस्ट्रेस में हैं उनको कुछ हम वहां पे नॉलेज देकर बचा सकें। एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए कि अगर सुसाइडल बिहेवियर आ रहा है तो उसके अर्ली साइंस ढूंढ के हम कुछ थोड़ा समझा सकते हो किसान को कि नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी एंड सरकार की मदद मिल सकती है। देन कंपेटिटिवनेस, जिस पर बहुत बवाल चल रहा है आजकल दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं चाहता हूं बताना कि वो कह रहे हैं कि एमएसपी अभी देश में अनाउंस तो होती है बहुत सी क्रॉप्स में, लेकिन इंप्लीमेंट सिर्फ राइस एंड व्हीट में होती है, वो भी सिर्फ कुछ ही जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान में, दैट्स इट। वहीं बाकी पूरे देश में दोस्तों कहीं भी हमारी एमएसपी इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पैडी एंड वीट से अगर आपको किसानों को दूर लेके जाना है, इस बार 2020 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा कि पैडी एंड वीट, हमारे देश में राइस एंड वीट ही क्यों उगती है ज्यादा। तो इसका एक रीजन है कि एमएसपी ही जब इस पे मिलती है, बाकी चीजों पे एमएसपी मिलती नहीं, किसानों को और पे मिलने शुरू हो, किसान और कुछ उगाना शुरू कर देंगे। देन इसके बाद दोस्तों हमारा एक मेंस का लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। अभी मेंस थोड़ा दूर, अगर प्री थोड़ा दूर है, देखें उस लेक्चर को जरूर। हमारी एक मेंटरशिप सीरीज में पूरा मैंने लेक्चर लिया हुआ है एमएसपी पे, जहां पे मैंने आपको A2 C2 के बारे में समझाया हुआ है। व्हाट इज एफ, जो हमारी फार्म लेबर की कॉस्ट, जो हम एमएसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बोल रहे हैं उससे हमें C2 से हमें कम से कम 50% एक्स्ट्रा जो भी आ रही है, जो दाम आ रहा है उसे 50% एक्स्ट्रा किसानों को पे करना चाहिए। एंड एमएसपी पर ये बहुत